Hi guys, myself Saksham and welcome to my YouTube channel Grow Your Knowledge. In this video, I'm going to teach you about should, which is a modal verb. Okay, so let's start. Its identification is चाहिए और ऊ का प्रयोग. ऊ का प्रयोग मीन्स आप कह सकते हैं इसकी एक मीनिंग होती है चाहिए और दूसरी मीनिंग होती है ऊ का प्रयोग. ऊ का प्रयोग यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आप देखेंगे कि जाऊँ, खाऊँ, रहूँ, इस टाइप के यहाँ पे वर्ड्स आते हैं. मीन्स आखिरी के यानी सेंटेंस में आप आखिरी में देखेंगे कि यहाँ पे ऊ का प्रयोग हो रहा है. चलिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट ये आता है कि इसका यूज़ जो है नहीं शुड का यूज़ जो है अपनी सलाह बताने के लिए किया जाता है. मीन्स यहाँ पे कंसल्ट करने के लिए, किसी दूसरे को कंसल्ट करने के लिए हमें शुड का यूज़ करते हैं. चलिए इसका रूल देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. अच्छा, पहले मैंने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है. अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं. मैंने उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि सब्जेक्ट, और यहाँ पे बताया हुआ था मैंने हेल्पिंग वर्ब, यानी कि आप इंग्लिश वाले फॉर्मूले में आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया था मैंने सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. बट इधर पे क्या है, ये एक प्रकार का मॉडल वर्ब है. दिस इज शुड इज लाइक अ मॉडल वर्ब. ओके, सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को हम यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं. वी कैन रिप्लेस बोथ हेल्पिंग वर्ब टू मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब टू हेल्पिंग वर्ब. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड. शुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है एंड मॉडल वर्ब भी हम कोई दूसरी ला सकते हैं. तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को ना यूज़ करके हमने मॉडल वर्ब को यूज़ किया है प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. और नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल. वी हैव टेकन दिस एग्जाम्पल. आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए. इसको मैंने हिंदी में लिखा हुआ है. अब इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है. इसमें सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपको मीन्स यू. फिर यहाँ पे शुड हमने यूज़ किया शुड. फिर उसके बाद हमने मेन वर्ब इसमें देखी तो मेन वर्ब यहाँ पे बोलना की मीनिंग बोलना, स्पीक मीन्स होता है बोलना. एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने देखा यहाँ पे इंग्लिश होगा तो ये हो जाएगा यू शुड स्पीक इंग्लिश. ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं. हमें साथ साथ खेलना चाहिए तो इसकी यहाँ पे पूरी फुल मीनिंग ये हो जाएगी वी शुड प्ले टुगेदर. मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा हमें, तो हमने लिखा वी शुड. फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखना है तो प्ले हो जाएगी. उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने इधर पे साथ साथ की मीनिंग को यूज़ किया है टुगेदर. टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ. ओके, सो इस तरह आपको घर में प्रैक्टिस करनी है. यू विल हैव टू प्रैक्टिस एंड इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑल्सो, सो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. मीन्स आपको अपने किसी भी आईने या दर्पण के सामने प्रैक्टिस करनी होगी. इस तरह आप हर रोज़ 2 से 4 या 10 सेंटेंस आप बनाइए एंड घर में प्रैक्टिस कीजिए तो आप ज़रूर इंग्लिश बोलने लगेंगे. इस तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ. जैसे हमें साथ साथ टीवी देखना चाहिए. वी शुड वॉच टीवी टुगेदर. इस तरह हम इसका सेंटेंस मेक कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमें साथ साथ पढ़ना चाहिए तो वी शुड स्टडी टुगेदर. इस तरह और एग्जांपल लेंगे. जैसे मैंने कहा हमें साथ साथ खाना खाना चाहिए तो वी शुड टेक फूड टुगेदर. हमें साथ साथ स्कूल जाना चाहिए. वी शुड गो टू स्कूल टुगेदर. तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए. यू शुड नॉट बीट टू मी. अच्छा, ये तो मैंने इधर बता दिया चाहिए का प्रयोग. अच्छा, यहाँ पे ऊ का प्रयोग जैसे बताना है तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. मैं यहाँ से जाऊँ तो इसकी यहाँ पे मीनिंग आप देखते हैं. आई शुड गो फ्रॉम हियर मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आई, यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो जाएगा. फिर शुड का प्रयोग किया हमने. फिर उसके बाद मेन वर्ब यहाँ पे गो मीन्स जाना. फिर यहाँ पे फ्रॉम हियर यहाँ से, तो ये हो जाएगा आई शुड गो फ्रॉम हियर. इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. जैसे मैंने लिया तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए. यू शुड गो फ्रॉम हियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए. वी शुड लर्न इंग्लिश. ओके, मैंने इधर पे एक इम्पॉर्टेंट नोट बताया था कि हमें शुड का यूज़ किसी को सलाह देने के लिए, किसी को कंसल्ट करने के लिए किया जाता है. तो मैंने जैसे बोला फर्स्ट एग्जांपल है मैंने लिया था आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए. मीन्स यू कैन गिव एनी एडवाइस टू एनी वन दैट यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड गो फ्रॉम हियर, you should go to school to read,
you should read newspaper. इस तरह we can give any consultancy to everyone. Okay, now we are using the instead of. I had told you the instead of rule that it is instead of plus main verb of first form plus ing plus object, and after that other word. Okay, so I'm going to take an example about instead of. Okay, टीवी देखने के बजाय तुम्हें पढ़ना चाहिए. So its meaning is instead of watching TV you should study. इसको मैंने कैसे बनाया देखिए. इंस्टीड ऑफ हमने यहाँ पे यूज़ किया है टीवी देखने के बजाय. ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि टीवी देखने के बजाय, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी. एंड हमने इसके बाद शुड का यूज़ किया है तुम्हें पढ़ना चाहिए. आप यहाँ पे 2 सेंटेंस देख सकते हैं. तो सबसे पहले हम बनाएंगे टीवी देखने के बजाय. तो यहाँ पे देखने के बजाय, ने के बजाय की मीनिंग हो जाएगी इंस्टीड ऑफ. ओके, फिर हम आगे देखेंगे इंस्टीड ऑफ के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ पर हो जाएगा वॉच. वॉच मीन्स हो जाएगा देखना, वॉचिंग. तो यहाँ पर हो जाएगा ing लगाया हमने. और ऑब्जेक्ट के लिए हमने टीवी का यूज़ किया, तो ये हो जाएगा इंस्टीड ऑफ वॉचिंग टीवी. हमने एक सेंटेंस पूरा किया. सेकंड सेंटेंस इज तुम्हें पढ़ना चाहिए. तो यू शुड स्टडी. इस तरह आप उस फॉर्मूले में रखकर इसको आगे देख सकते हैं. तो ये इसका आपने सेंटेंस बना लिया. इंस्टीड ऑफ वॉचिंग टीवी यू शुड स्टडी. इस तरह आप किसी को कंसल्ट कर सकते हैं. इंस्टीड ऑफ वॉचिंग टीवी यू शुड स्टडी. इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपको यह काम करने के बजाय दूसरा काम करना चाहिए. इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस वर्क यू शुड वर्क अदर वर्क. ओके, या फिर यू शुड डू अदर वर्क. ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ टू. सो इट्स आइडेंटिफिकेशन इज कैसे ते हैं. मीन्स यहाँ पे एक डैश डैश यहाँ पे कोई दूसरा सेंटेंस हो सकता है, तो ये हो जाएगा कैसे ते हैं. यदि ऐसा कहीं भी हिंदी सेंटेंस में आपको दिखता है तो आप वहाँ पे हाउ टू का यूज़ कर सकते हैं. चलिए इसका रूल देखते हैं. हाउ टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. ओके, तो इसका एग्जांपल लेते हैं. कैसे अंग्रेजी बोलते हैं. सो यहाँ पे आप देखेंगे आप कैसे अंग्रेजी बोलते हैं. तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे तो आ गया इधर पे, एंड इसके साथ यहाँ पे ते हैं. ये ते हैं आ गया इधर पे, बीच में हमारा सेंटेंस हो गया. तो यहाँ पे हाउ टू का यूज़ होगा. तो इसकी यहाँ पे मीनिंग हो जाएगी हाउ टू स्पीक इंग्लिश. यहाँ पे कैसे हैं होते हैं, इसकी मीनिंग हो जाएगी हाउ टू. फिर हमने यहाँ पे देखा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये स्पीक हो जाएगा. ऑब्जेक्ट हमने देखा इंग्लिश, तो ये हो जाएगा हाउ टू स्पीक इंग्लिश. नाउ आई एम गिविंग यू सेंटेंस ऑफ शुड कनेक्टेड विथ हाउ टू. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज तुम्हें पता होना चाहिए कैसे अंग्रेजी बोलते हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे हियर इज 2 सेंटेंसेस. तुम्हें पता होना चाहिए, फिर यहाँ पे कैसे अंग्रेजी बोलते हैं. तो इस तरह आपको 2 पार्ट में डिवाइड हुआ सेंटेंस आपको मिलेगा. तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे तुम्हें पता होना चाहिए, यू शुड नो. फिर कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश. तो यहाँ पे देखेंगे यू शुड नो, यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए, तो ये हो जाएगा यू शुड नो. नो मीन्स होता है पता होना या पता करना. और फिर यहाँ पे कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, इसको हमने किया हाउ टू स्पीक इंग्लिश. तो इस तरह आप बोल सकते हैं किसी को यू शुड नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. इस तरह आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं. वैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, यू शुड नो हाउ टू इंजेक्ट एवरीवन. यू शुड नो हाउ टू विश. जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, आपको पता होना चाहिए कैसे दिवाली मनाते हैं. यू शुड नो हाउ टू सेलिब्रेट दिवाली. यू शुड नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर. यू शुड नो हाउ टू ऑपरेट mobile. I think it will be clear for you. Okay, so if you liked my video, so please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.